हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे राइट, वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कंटिन्यूएशन टॉपिक है। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी एक तरीका है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करके उसका एक सॉल्यूशन निकालने का। मतलब एक साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, तो सॉल्व जब करते हैं तो एक सॉल्यूशन निकलता है उसका, राइट। उस सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे बाय मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके मैं पहले बता चुका हूं आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके ग्राफिकल मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। दिस इज अ फोर्थ मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए आंसर वही आएगा, आप चाहे ग्राफिकल मेथड से बनाइए इसको, या आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएं, या यू सॉल्व इट बाय elimination method. You will get the same result if you solve that same problem by cross multiplication method. तो क्यों? आंसर है कि एक मेथड है, ये भी आपको पता होना चाहिए, बस इसलिए। और आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप यू सॉल्व इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको ना फिर एग्जाम में उसी मेथड से बनाना पड़ेगा। आई नो। चलिए स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेट जंप करते हैं टॉपिक पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके चलो भाई। सो दिस इज माई मेथड जो हम पढ़ेंगे आज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसका नाम यूं क्यों पड़ा है ना। देखिए मैं जो बताने वाला हूं चीजें अभी आपको, दैट इज द डेरिवेशन। मतलब ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मुझे पता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दिस इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। मतलब इन दोनों लीनियर इक्वेशन के एक ही आंसर होंगे, अल्फा बीटा या जो भी मेरे आंसर होंगे, है ना। यहाँ पे देखिए ये मेरा एक इक्वेशन ये है ना, और सेकेंड इक्वेशन जो है मेरा वो ये है, राइट। दिस इज सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन जहां पे ये कंडीशन दिया हुआ है। अच्छा ये कंडीशन यहाँ क्यों दिया हुआ है ना, ये कंडीशन यहाँ पे क्यों है वो मैं बताऊंगा मैं आपको। ये कंडीशन यहाँ पे क्यों आया कि a1/a2 और b1/b2 का अगर रेशियो बराबर नहीं आता है, दोनों रेशियो बराबर नहीं है, इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, बराबर होने से क्या होता है उसके भी आगे पढ़ूंगा मैं, इस चीज को बताऊंगा मैं आपको। अभी बस ये जान लो आप कि a1/a2 और b1/b2 मतलब कहने का साफ तात्पर्य ये है कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे a1 और x का सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट जो यहाँ पर a2 है ना, इसका रेशियो जो देखेंगे हम, सिमिलरली जो b1 y का कोफिशिएंट जो b1 यहाँ पे है और y का कोफिशिएंट जो b2 यहाँ पर है, इनका रेशियोज व्हेन वी कैलकुलेट वी विल सी कि ये अगर इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। अच्छा तो ये x का वैल्यू क्या इसे याद करना है सर मुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि सर ये क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद करना पड़ेगा? नहीं करने वाला, बिकॉज सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड कुछ याद नहीं करना पड़ता सर। मैं बोलूँगा बच्चों याद नहीं करना, ये देख के लग रहा है कि काफ़ी मतलब बिरबल की खिचड़ी है, देख के लग रहा है कि ये खिचड़ी बना हुआ है, बट बहुत आसान है अगर आप चीज़ों को समझ गए तो। इसलिए डेरिवेशन एक बार देखिए, शायद आपके पास आपके थोड़ा बाउंस करे आपको फर्स्ट टाइम, बट समझ में आएंगी चीज़ें। करें स्टार्ट। चलिए तो यहाँ पे बताइए मेरा जो पहला इक्वेशन दिया हुआ है दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। एंड माई सेकेंड इक्वेशन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कोई शक नहीं होनी चाहिए आपको, कोई शक। चलिए एक काम करते हैं, अभी मैं इसको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करूंगा। एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके ये सारी चीज फॉर्मूले बनेंगे, देखते हैं। अब बताइए मैं क्या अगर इस इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इस इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आने लगी होंगी क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया होगा एलिमिनेशन मेथड। तो जिस चीज़ को हम मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं इट मीन्स उस पर एक्शन होने वाला है, इट मीन्स वो डिलीट होने वाला है, ये माइनस होगा, एग्जैक्टली ये कटेगा। देखते हैं कैसे होता है ये चीज़। ओके चलिए तो बताइए यहाँ पे इक्वेशन में अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे b1 से b2 से तो इक्वेशन क्या बनेगा बताएं जरा आप। मैं बताता हूँ ना सर, a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस c1 b2 इक्वल्स टू 0। और सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा? सेकंड इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, वही मल्टीप्लाइड सेकंड इक्वेशन पे b1, तो ये मेरा इक्वेशन बनेगा a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस
C2B1 इक्वल टू 0। आप चेक कर लो सर, आप चेक कर लो इस चीज़ को। हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे। जब हम माइनस करेंगे व्हाट विल सी कि ये तो कैंसिल हो गया, देख लो दोनों बराबर है ना। यहाँ पे क्या बचा आप बताएं, यहाँ बचेगा A1B2 माइनस A2B1। देखो रिवर्स लिखा हुआ है 1 2 2 1 है ना, और x निकाल लेते हैं कॉमन, यहाँ पे पहले ही निकाल लिया हमने। अच्छा माइनस सॉरी प्लस क्या बचा इधर पे, C1B2 माइनस C2B1 इक्वल टू 0, ऐसा बचा कुछ क्या। तो कैन वी राइट बच्चों कि A1B2 माइनस A2B1 x इज इक्वल टू, हम इसको इधर ले जाते हैं तो ये ऐसा लिखाएगा क्या, B1C2 माइनस B2C1। देखो तो ये उल्टा हो सकता है क्या, ऐसा चीज हो सकता है सर। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इस तरह से कि x इक्वल टू B1C2 माइनस B2C1 होल अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ऐसा लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सोच के बताओ। सोच के नहीं, कैलकुलेशन देखो, ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो देखो तो ये जो इक्वेशन मैं लिखा हूँ BC AB x निकाल रहे हैं तो 1 2 1 2 2 1 के फॉर्म में, ऐसा कुछ याद करने जैसा चीज़ ये ऐसा है क्या, x इक्वल टू BC B1 C2 C2 B1। देखो तो B1 C2 C2 B1 और A1 B2 माइनस A2 B1 दिखा डिनोमिनेटर में, है ना। अभी भी लग रहा हो यार याद कैसे करना है, नहीं याद नहीं करना है, बता रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ उस चीज़ पे आ रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या करते हैं, अभी मेरा इक्वेशन फिर से था यहाँ पर कि A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। क्यों लिखा फिर से मैं, अभी सिर्फ x निकला है, y कहाँ निकाला हमने, है ना। आप चीज़ों को समझो, आप जब समझोगे तो ये चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी आपको, है ना। ये इक्वेशन दे के रखा है। अब बताओ, मैं जब पहले इक्वेशन में किया था तो मैंने B1 को कैंसिल करने के लिए मैंने इनको मल्टीप्लाई किया था, इनके जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे B2 है तो यहाँ पे इनको बराबर करने के लिए किया था बेसिकली, राइट। तो आप जो B1 B2 आप एलसीएम निकालो ना, कैसे करते हैं पता है ना, कैसे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, मैं बताया उसके पहले वीडियोज़ में। एलिमिनेशन मेथड जहाँ पे मैं बताया हूँ मैं कि किस इक्वेशन में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसका एक तरीका है। आप एलसीएम निकालो, फिर तरीका आप एक बार पहले के वीडियोस देखो, आपको क्लियर हो सकती हैं चीज़ें, है ना। तो अभी बताओ यहाँ पे मैं एलिमिनेट करूँ क्या, किसको एलिमिनेट, एक्स को एलिमिनेट करूँगा ना। तो बताओ यहाँ पे मैं इस इक्वेशन में, है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, अगर यहाँ पे A1 है तो A2 नहीं है ना, तो A2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे A2 है, A1 नहीं है ना, तो A1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब बताओ ये क्या बनेगा, ये ऐसा बनेगा क्या, A2 मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ क्या बचा A1x प्लस ये B1y तो है, और ये मल्टीप्लाई किससे हुआ, A2 से, है ना, प्लस, अच्छा सॉरी इंक चेंज करता हूँ, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ इतना मेहनत में, हाँ C1 और मल्टीप्लाई किससे हुआ, यहाँ पर A2 से मल्टीप्लाई हुआ, इक्वल टू 0। आई बात समझ में, इक्वल्स टू 0, है ना। अभी बताओ यहाँ पर नेक्स्ट जो मेरा ये इक्वेशन है, यहाँ पे देखो पहले से A2 है ना, प्लस B2 भी है, ये इक्वेशन है ना, पहले मैं इक्वेशन लिख ले रहा हूँ। अब चलो इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ A1 से, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होके A1 A2, ये ऐसा होगा क्या। यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा A1 से तो यहाँ पे A1 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, मल्टीप्लाई हो क्या बचेगा, ये A1, ऐसा मल्टीप्लाई होकर बचेगा ना। अभी आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये देखो ये दोनों टर्म बराबर है क्या, A1 A2x, मैं इनको माइनस कर देता हूँ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, बी वाई कॉमन निकालता हूँ, क्या बचेगा बताएं ज़रा, A2B1 माइनस A1B2 ये बचा, और इधर पे क्या बचा, प्लस A2C1 माइनस C2A1, चलो मैं इक्वल टू 0 जो भी है, मैं यहाँ पे निकालता हूँ अगेन A2B1 माइनस A1B2 इंटू वाई। देखो मैं वापस से लिख दिया इनको, इक्वल टू, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, A1C2 माइनस A2C1, देख लो सही लिखा मैंने, मुझे पता है, इक्वल्स टू, इसे ऐसे लिख सकता हूँ क्या, A1C2 माइनस A2C1 होल अपॉन A2B1 माइनस A1B2। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैं बस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। मुझे कुछ याद वाद करने का नहीं है, आपको भी सॉल्व करोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। अभी आप देखो ये क्या, y जो था C1A2 माइनस C2A1,
तो कोई सेम चीज है क्या, है ना। आप ध्यान देना एक चीज यहां पर, C1A2 अच्छा उल्टा हो गया क्या यहाँ पर, C1A2 नहीं, उल्टा नहीं हुआ। आप देखो दोनों में से माइनस निकाल लो ना कॉमन, देखो यहाँ पे आ जाएगा A2C1 माइनस A1C2 होल अपॉन B1A2 माइनस B2A1। आप देखो आप मैच करेगा ये, है ना, आप देखो मैच करेगा अभी ये। तो अब मेरा ना पर्पस मेन यहाँ मैच कराने का नहीं है, देखो यहाँ पे C1A2 आ रहा है, अभी देखो मैच करेगा ये। तो मेरा पर्पस यहाँ मैच कराने का नहीं है। मैं आपको बताया कि बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक फॉर्म है एलिमिनेशन मेथड का। एलिमिनेशन मेथड को यूज करके ही एक फॉर्मूला जैसा डिराइव कर दिया गया, बोला बच्चों ये लो एलिमिनेशन मेथड को तो मत लगाओ, मैं यहाँ पे लगा के दे दिया आपको। मैं इसे बोलता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अभी इसके आगे ये क्या हुआ, बेसिकली ये कैसे हुआ, तो यहाँ पर ना एक चीज देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये चीज यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। ये बोला, आप ये याद कर लो बच्चों, ये याद कर लोगे ना तो आप एक्चुअली में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे हो, है ना। यहाँ पे क्या है दिखाता हूं आपको। यहाँ पे इक्वेशन था मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, यही था ना, ठीक है। और x और y का कुछ वैल्यूज आए थे। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आप एक काम करो, ये x को लिखो इस तरह से, है ना, x को लिखो आप इस तरह से, ये देखो आप ऐसा साइन नहीं बना पाओगे, कोई बात नहीं, और y को लिखो इस तरह से आप, है ना, और ऐसे करके 1 लिखो, है ना। जब आप x लिख रहे हो, तो ये x वाले चीज़ों को ना, ये x वाले वेरिएबल को मत देखो, आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा बस ये, आपको ये नोटिस करना है। जब x के नीचे लिख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है, b1 और b2, आप यहाँ पे लिखो b1, इनके नीचे लिखो b2, और क्या दिख रहा है c1 c2, आप यहाँ पे लिखो c1, आप यहाँ पे लिखो c2, ठीक है। सिमिलरली जब मैं y के लिए लिख रहा हूँ, है ना, तो आपको यहाँ पर ये जो y है ना, राइट, ये जो y टर्म है इसको आप मत देखना, आपको इसको देखना है और इसको देखना है। आपको क्या दिखिएगा, अच्छा यहाँ पे साइकिल ऑर्डर में लेना है, आपको इस तरह चलना इस तरह से, ठीक है। तो आप ये b जब y का टर्म्स लिख रहे हैं ना, तो ये x को लिख लिया, y के बाद क्या साइकिल में क्या आता है, आपको ऐसे घूमना है, ठीक है। c आता है ना, तो आपको यहाँ पे c1 c2 लिखा हुआ है ना, आप क्या लिखोगे a1 a2, देखो a1 a2 लिखना है आपको, सॉरी, है ना। अभी जब 1 का फॉर्म में लिखोगे, मतलब ये कांस्टेंट का, इसका टर्म का लिख रहे हैं, xy लिख लिया हमने, तो आप ये फॉर्म लिखोगे। अभी देखो इस फॉर्म में a1 a2 लिखा हुआ पहले से, है ना, आप क्या लिखोगे b1 b2, क्लियर हुआ नहीं। आपको लिखो फॉर्म में लिखना है a b और c वाला चीज लिखना है, ठीक है ना। तो आप देखो x जब लिख रहे हो, तो x जब लिखेंगे ना, उस वक्त में x वाले टर्म को नहीं देखेंगे हम, सिर्फ क्या देखेंगे b1 b2 c1 c2, देखो लिख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। जब हम y को लिख रहे हैं तो y वाले टर्म को नहीं देखेंगे, और किसको देखेंगे c1 c2 और a1 a2। हम कैसे मूल्य करेंगे, जब हम y को लिख रहे हैं ना, तो y का टर्म क्या है मेरा b है ना, तो b नहीं लिखेंगे, देखो c और a लिखाएगा y के पास, देखो y के ब्रैकेट में c लिखा है और a लिखा है, लेकिन पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे c फिर लिखेंगे a, देखो पहले हमने लिखा c फिर लिखा हमने a, है ना। उसी तरह जब हम c का टर्म लिखेंगे 1, तो ये c लिख रहे हैं, तो हमें क्या क्या लिखना है, a और b लिखना है, तो पहले क्या लिखा है a, देखो a पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर b लिखा हुआ है। आई बात समझ में कैसे लिखना है हमें, ठीक है, ओके। अभी देखो यहाँ पर ये लिखने के बाद, चलो मैं फिर से लिख रहा हूँ इसको आपको समझाने के लिए एक बार। ये x का टर्म हो गया, ये y का टर्म हो गया, ये 1 का टर्म हो गया। x का टर्म में हमें क्या लिखना है, देखिए x का टर्म में मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ एक बार और अच्छे तरीके से। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमें क्या लिखना है, x का टर्म लिखना है ना। तो हम क्या करेंगे, हम x का टर्म को हम देखेंगे ही नहीं। अब बताइए हमें क्या दिख रहा है, b1 b2, हम यहाँ लिखेंगे b1 b2,
और क्या दिख रहा है C1 C2, हम यहाँ लिखेंगे C1 C2, ठीक है। चलिए मैं फिर से वापस इक्वेशन लिख लेता हूँ, A1x A2x, ठीक है। आई बात समझ में? मैं इसे हटा देता हूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ देखो y के, मुझे y लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो y को मेरे को हटा दो यहाँ से, आप y हटा दो, ये टर्म नहीं देखना है आपको। क्या दिख रहा है बताइए अभी आपको? और इस किस फॉर्म में लिखना है हमें? हमें इसे लिखना है साइकिल में, A B C। हमने A का टर्म लिख दिया है ना, A लिख दिया हमने, है ना। अभी देखिए यहाँ पे B का टर्म लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो B को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेगा? C और A लिखाएगा। देखिए C यहाँ पहले से लिखा हुआ है, A क्या बचेगा? A1 A2 बचेगा, है ना। देखिए A1 A2 लिखाएगा मेरा यहाँ पर, है ना। चलिए अभी यहाँ पर आप देखिए, अभी यहाँ पर आप ये देखिए कि B1y, मैं वापस इक्वेशन लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरे पास बोर्ड नहीं है ना, क्योंकि मैं रब करके बता सकूँ, मुझे यहीं रब करना पड़ रहा है आपके लिए, है ना। +C1 + C2, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पर ये देखिए आप कि मुझे यहाँ पे 1 लिखना है, 1 वाला इक्वेशन, मतलब ये वाला चीज़ ये लिखना था, है ना। इसके नीचे का टर्म लिखना था मुझे, तो मैं इसको हटा दिया। मुझे क्या दिखा? A1 A2 और B1 B2। देखिए A1 A2 पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखना है? B1 और B2। आई बात समझ में कैसे लिख रहा हूँ मैं, है ना। इसके बाद क्या करेंगे हम? इस वाले ये B1 को मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, है ना। और इसको C2 को मल्टीप्लाई करूंगा, B2 को मल्टीप्लाई करूंगा C1 के साथ। आई बात समझ में? चलिए मैं इस चीज को, और फिर क्या करूंगा? इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ, A1 को मल्टीप्लाई करूंगा B2 के साथ, A2 को मल्टीप्लाई करूंगा B1 के साथ। यही मुझे करना है, देखिए ये चीज करना है मुझे, ठीक है। तो आपको मैं एक फ्रेश पेज में फिर से समझा रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे हम, ठीक है, वो दिखाता हूं मैं आपको। x क्या था बताइए? मुझे याद है B1 B2 C1 C2। y की जगह क्या लिखा गया यहाँ पर बताएं जरा? A1 A2, और 1 के पास क्या लिखाएगा? B1 B2। यही था ना? देखिए तो बिल्कुल सही बात, यही था। हम क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसे कैसे लिखेंगे हम? इसे लिखेंगे x अपॉन, है ना, ये B1 C2 माइनस देंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे B2 C1। आई बात समझ में? इज इक्वल्स टू y अपॉन, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या लिखेंगे? C1 A2 माइनस नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे C2 A1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, है ना, A1 B2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे A1 B2 माइनस A2 B1, हमें ये चीज कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप ये चीज देखो, यहाँ पे एक एजम्पशन है कि इक्वेशन लिखा होना चाहिए A1x + B1y + C1 = 0, मतलब =0 रखेंगे पहले इक्वेशन को बना करके हम, फिर हम ये मेथड को फॉलो करेंगे। आई बात समझ में? इस पे मैं एक बार सॉल्व क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स डू इट। सो दिस इज द क्वेश्चन बच्चों, है ना। सो हम लिखेंगे द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, मतलब साइमल्टेनियस इक्वेशंस आर, क्या क्या दिए हुए हैं? 2x + 3y - 17 = 0। याद आया हमने क्या कहा था? =0 रखना है। और 3x - 2y - 6 = 0। हमें इस तरह से इक्वेशन को लिख लेना है रीअरेंज करके। =0 होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में, हमें मल्टीप्लाई करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे हम? अभी ये करेंगे कि हम इसे लिखेंगे x, याद आई ये चीजें, y 1। अगर मैं x को लिख रहा हूं तो क्या देखेंगे? y को लिखेंगे जो कांस्टेंट है। तो y के पास क्या है बताइए? 3 है और -2 है, यही ना?
देखिए यही तो है 3 और -2, और इधर पे क्या है -17 -6, तो हम यहाँ लिखेंगे -17 -6। जब मैं y के वेरिएबल्स को लिख रहा हूँ तो मैं इसको नहीं देखूंगा, अब मैं लिखूंगा इस पे, तो -17 -6 तो लिखा हुआ इधर पे, क्या बचा 2 और 3, हम यहाँ लिखेंगे 2 और 3। अभी मैं 1 के क्वेश्चन को लिख रहा हूँ तो 2 3 लिखा हुआ है, क्या बचा 3 - 2, ये लिख लिया हमने। फिर हम क्या लिखेंगे, इट इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू, किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आप ये एरो दे सकते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट 3 × -6 माइनस ऑफ, ये मैंने फॉर्मूला का माइनस दिया, ठीक है, और क्या मल्टीप्लाई होगा, ये -2 और ये -17, आई बात समझ में, इज इक्वल्स टू y इंटू, क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पहले कर लेते हैं, -17 इंटू 3, ना ये फॉर्मूला का माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या -6 और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इस तरह से लिखोगे ना, मिस्टेक जरा भी नहीं होगा, कभी मिस्टेक नहीं होगा इस क्वेश्चन में आपको। 1/1 में क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये फॉर्मूला का, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। अब बताइए क्या बचा यहाँ पे, x/, अभी देखें 6 3 -18, माइनस है ना यहाँ पर, और देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस 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 प्लस माइनस ही होगा, -34, 17 2 34 इक्वल टू y/, 17 3 51 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 1/-4 -9। आई बात समझ में। चलिए इसको ले चलते हैं ताकि लिखना कम पड़े, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ आपके लिए। आई एम सॉरी, इसी पेज में रह गया था ये मैं इसे नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, न्यू पेज, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चन बना, है ना। अभी क्या आप देखें इसको, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, इज इक्वल टू x/, 8 4 12, हाथ में बचा 1, 3 1 4 1 5, आप प्लस कर लेना, 8 + 4 12, कैरी 1 3 4 1 5, राइट, मैंने प्लस किया, ऐसे क्यों कर रहे हो आप लोग। अच्छा इनको आप माइनस करोगे ना, इट विल कम अराउंड 39, ठीक है, आप माइनस करके देख लेना, ऐसा आ जाएगा। और ये 1/-13 आया। अभी क्या करेंगे हम, विच इम्प्लाइज दैट x/-52 इज इक्वल टू, इसको 1 के साथ कंपेयर करेंगे, 1/-13 एंड y/-39 इज इक्वल टू x/-13। वाओ, बन गया क्या। सो x इज इक्वल टू -52/-13 एंड y इज इक्वल टू x, सॉरी बच्चों, देखो आप ना समझ सकते हो यहाँ पर ये क्या था यहाँ पर, तो बस उस नजर को आता नहीं है, आता है मुझे, ठीक है। हाँ बह गया था मैं थोड़ा बह गया था, सॉरी। सो -39/-13, आई बात समझ में। ये माइनस माइनस कैंसिल होगा और 13 4 ऑब्वियसली, सो x इक्वल टू 4, दिस इज माई आंसर। ये माइनस माइनस कैंसिल और ये 3, सो y इक्वल्स टू 3, दिस इज माई आंसर। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आप इसको ग्राफिकल मेथड से बनाओ, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाओ, आप इसको एलिमिनेशन मेथड से बनाओ, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 3 ही आंसर ही आना है। मतलब क्या समझ में आया, एक प्रॉब्लम के सिर्फ एक तरीके से सॉल्यूशन हो सकता है, लेकिन अदर तरीके से भी सॉल्यूशन उसका हम कर सकते हैं और वो भी आंसर सही होता है। मतलब लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे ये फिलॉसफी सुन लो, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, सिर्फ एक तरीका उस प्रॉब्लम को टैकल करने का नहीं होता है, अनेक तरीके होते हैं। आपका तरीका भी सही हो सकता है ना, सिर्फ एक तरीका यूनिवर्सल तरीका कभी नहीं बना, ठीक है। चले वापस मैथ्स की दुनिया की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, सॉल्व दिस इक्वेशन। सो ऑलरेडी मेरे पास ये बनाया हलवा है यहाँ रखा हुआ, 4x - 7y लिखने का कार्यक्रम आप करेंगे, द गिवन इक्वेशन, वो सब चीज़ ये 1 हो जाएगा। और 5 यहाँ देखो बच्चों, ये देखो ये पहले लिख दिया y, आपको लिखना है पहले x, सो -7x, ये इंपॉर्टेंट है, रीअरेंजमेंट है ना, प्लस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0।
अब बताएं, यहाँ पे मैं चलिए अब ऐसे लिखना शुरू कर देता हूँ मैं, x y और 1। x का नीचे क्या लिखेंगे बताइए, ये -7 और 5 और 28 और 9। y के नीचे क्या लिखेंगे, 4 और -7 और 1 के ऑब्वियसली नीचे लिखेंगे -7 और 5। तो ये मल्टीप्लाई करके क्या होगा आप बताएं ज़रा, मैं बताता हूँ ना। x इक्वल टू -7 इंटू 9 है ना, माइनस ये फॉर्मूला का 28 इंटू 5। आप ना ये स्टेप प्लीज़ जंप मत करना कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाओगे तो। अच्छा मैं कर क्या रहा हूँ, मैं ऑब्वियसली इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। चलिए वापस सीख के आता हूँ वापस अपनी जगह पे। नाउ 28 इंटू -7 ये फॉर्मूला का माइनस है ना, ये 9 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या होगा बताएं ज़रा, 4 इंटू 5 माइनस फॉर्मूला का माइनस -7 इंटू -7। देखिए हो सकता है ये मेरे फेस पे आ रहा हो, मैं थोड़ा हट जाता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं लेके इसे, क्या बोलते हैं आप लोग, ऑब्वियसली है ना, बोलना क्या है इसमें, सर इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चलिए, बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा वरना, है ना। चलिए ये क्वेश्चन लिखा था हमने, आगे चलिए क्या इसका। सो x इज x अपॉन 9 7 63 in minus 5 is a 40 carry 4 5 to the 10 114 ये रहा। y अपॉन 28 7 7 8 56 का 6 कैरी 5 7 to the 14 और 5 19। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है भाई, ये प्लस हो जाएगा 36 है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन, कहीं मल्टीप्लाई गलती तो आप लोग सही लिखना बच्चों, ये नहीं कि सर के साथ आप भी गलत कर दिए। आई होप आपने गलती पकड़ा होगा मेरा, यहाँ माइनस होगा है ना, आई बात समझ में। तो सो x इज इक्वल टू दिस विल बी -203 इज इक्वल टू y इक्वल टू -232 और ये 1 अपॉन नॉट इक्वल टू, मैं कुछ गलत बोला हूँ, x अपॉन -203 इक्वल टू y अपॉन -232 इक्वल टू 1 अपॉन -29। सही है क्या, जिम्मेदारी आपकी। -203 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -29 एंड y अपॉन -232 इज इक्वल टू 1 अपॉन -29। आप इसको सॉल्व करना है ना, सॉल्व करके आप ये पाओगे कि x इज इक्वल टू ये 7 टाइम्स हो जाएगा और y इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द आंसर। तो बहुत आसान चीज़ है ना, एक बार समझ जाओगे ना, काफ़ी आसान है। यहाँ पे क्या करोगे बताओ, चलिए मैं आपके लिए यहाँ पे थोड़ी मदद कर देता हूँ। मैं जैसा बताया था आपको इन सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड में इस तरह के ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम 1/x को u मान लेते हैं और 1/y को हम v मान लेते हैं। तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के हो जाता है 2u प्लस 3v इज इक्वल्स -13 इज इक्वल्स टू 0 और 5u माइनस 4v प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अगेन हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाएंगे, आप लगाओगे सेम तरीके से, है ना। नहीं बनेगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर नहीं बना दीजिए, मैं बना दूंगा ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आपका जो वैल्यू आएगा ना सॉल्व करने के बाद, u का वैल्यू जो है वो आएगा u इज इक्वल्स टू 2 एंड v इज इक्वल्स टू 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ऑब्वियसली u मेरा तो 1/x है ना, ये 2 एंड v कितना है मेरा 1/y है इज इक्वल्स टू 3। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 1/2 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा 1/3। सो दिस इज माय आंसर। ये आंसर नहीं था, ये तो मैंने ये निकाला था, आंसर मुझे x और y का निकालना है ना, तो ये आंसर आया मेरा। आई बात समझ में। नेक्स्ट चलते हैं। ओके सो दिस इज समथिंग वेरी रोमांटिक क्वेश्चन है ना। चलिए ax प्लस by माइनस सी इक्वल टू 0, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमेशा इक्वल टू 0 रखना है ना। देखो जरूरी नहीं है ऐसा, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे ना तो आप समझ जाओगे इक्वल टू 0 क्यों रखना है, क्योंकि कॉमन मिस्टेक होता है साइन कन्वेंशन का, वो आप
गलती ना करो, इसलिए बोल रहा हूँ ये प्रैक्टिस रखो। होता है ना, ए गुड प्रैक्टिस रिड्यूसेस द एरर टू अ सर्टेन डिग्री। बस वही हो रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं है ना। सो यहाँ बी एक्स प्लस ए वाई माइनस 1 प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये है क्या? बिल्कुल है। तो अभी लिखते हैं हम x अपॉन, है ना, y अपॉन 1 अपॉन x अपॉन क्या हो जाएगा b और a, और क्या होगा माइनस c और माइनस 1 प्लस सी। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ये क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। और y अपॉन क्या हो जाएगा बताएं ज़रा फटाफट, क्या होगा बताएं ज़रा। ओके लेट मी टेल यू, y ये कोई a और b है ना, और बी ए। देखो ये लास्ट में ना एक चीज बता रहा हूँ, ट्रिक समझ लो, इतना कुछ समझ ना, ये और ये सेम लिखाता है ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। चलो और ट्रिक नहीं, चलते हो। एक्स अपॉन क्या होगा बताएं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस साइन के साथ, सो इट विल बी माइनस बी 1 प्लस सी माइनस ऑफ ए इंटू माइनस सी। सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है। y अपॉन, कभी गलती नहीं होगी इस तरह बनाओगे तो, माइनस सी इंटू बी माइनस ऑफ ए इंटू माइनस 1 प्लस सी होगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी। चलो एक लाइन यहाँ पे और लिख लेते हैं, एक्स अपॉन माइनस बी सी माइनस सॉरी प्लस ए सी। ऐसा हो रहा है क्या? देखो तो आप, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, है ना, इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस बी सी प्लस ए प्लस ए सी। बिल्कुल ये लिखाएगा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज में नहीं जा रहा मैं, ठीक है। मैं इसको इक्वेट करूंगा, व्हाट विल आई गेट, एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा बताएं जरा, ए सी प्लस बी सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड वाई इज इक्वल्स टू ए सी माइनस बी सी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो दिस इज द आंसर, बट आप थोड़ा स्मार्ट भी बन सकते हो यहाँ पर। यहाँ क्या करोगे बच्चों बताओ, आप क्या करोगे, बोलोगे सर काम करते ना, इस y में से सी कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, है ना, प्लस ए, और नीचे क्या बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ से लिखते हैं सर। ओके योर चॉइस, दोनों सही है। आप बेसिकली मोर हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर को लिखते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज द स्टैंडर्ड वन जो मैं लास्ट में लिखा हूँ, है ना। तो इसको भी आप एक बार कॉमन निकाल के लिख लेना, है ना। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम आंसर को लिखने की कोशिश करते हैं, हमेशा चेष्टा करते हैं, चेष्टा। ओके चलिए, ये रहा एक्सरसाइज क्वेश्चंस, है ना, आप इसको बनाओ। आसान है यार, लीनियर इक्वेशन, अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, 2 वेरिएबल, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो ये रहे RS अग्रवाल के सारे बेसिकली जितने भी थे, मैं आपके लिए रेडी कर दिया हूँ। तो एक चीज देख लेना बच्चों, ये अलजेब्रा का ये जो टॉपिक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स पे ऑल द 4 मेथड्स, ये सॉल्व हो चुके हैं। नाउ जो नेक्स्ट होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो पढ़ेंगे, और देन वर्ड प्रॉब्लम्स पे हम आएंगे, ठीक है। और ये पढ़ने के बाद मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट हुआ, बट अभी और 2 रास्ते बाकी हैं। कौन से? कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और वर्ड प्रॉब्लम्स। उसके बाद लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स कंप्लीट होगा। ओके